रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो ये दो तरह की सर्जरीज आजकल अवेलेबल हैं। ये मिनिमली इन्वेजिव या इन्हें की होल सर्जरीज भी कहते हैं। तो ये सर्जरीज क्यों इतनी अच्छी हैं, आजकल क्यों प्रमोट की जाती हैं, उसका रीज़न ये है कि इनमें रिकवरी बहुत शॉर्ट पीरियड में आ जाती है। छोटे कट्स पड़ते हैं, बड़े कट्स नहीं पड़ते। ब्लड लॉस बहुत कम है, जो इन्फेक्शन का रेट है वो भी बहुत कम है, और पेशेंट को जो एक वेलबींग आती है, जो रिकवरी पीरियड के साथ साथ वो बहुत जल्दी अपने डेली रूटीन में वापस आ जाते हैं। इनमें दोनों में क्या फ़र्क है? तो जो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक है, ये दोनों ही स्मॉल कट्स जो हैं उनके थ्रू किए जाने वाली सर्जरीज है। हाउएवर जो रोबोटिक में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब उनका जो काम करने का तरीका है वो रोबोट कंट्रोल्ड बाय द सर्जन है, और इस वजह से इसमें प्रिसीजन, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जो मैग्निफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सर्जरीज बहुत शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाती हैं। ब्लड लॉस बहुत कम है, बहुत एक्यूरेसी के साथ इन सर्जरीज को परफॉर्म किया जा सकता है। और लेप्रोस्कोपी है, उसमें भी हम छोटे कट्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स डाल के सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों ही सर्जरीज बहुत अच्छी हैं, बल्कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो लेप्रोस्कोपी का ही और ज़्यादा एडवांस्ड या रिफाइंड वर्जन है। तो इन्हें कैसे किया जाता है? इन सर्जरीज को करने के लिए सबसे पहले, अगर मैं टमी की बात करती हूँ, अगर ये सर्जरी टमी पर परफॉर्म करते हैं जैसे हम, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक मशीन के थ्रू डालकर टमी को फुला देते हैं गुब्बारे की तरह। उसके बाद उसमें 3 से 4 छोटे कट्स लगा के इंस्ट्रूमेंट्स को टमी के अंदर डाला जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही थिन होते हैं और स्टेराइल होते हैं, अच्छी तरह से साफ़ किए जाते हैं। उसके बाद सर्जन इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, और रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोटिक कंसोल है वहाँ पर बैठकर सर्जन जो है इन इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, एंड इस तरह से सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है। तो आजकल ये हायर टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो सका है। तो इन सर्जरी को बहुत कॉमनली, मैं गायनेकोलॉजी की बात करूँगी, गायनेकोलॉजी में, फाइब्रॉइड्स में, ओवेरियन सिस्ट में, यूट्रस रिमूवल सर्जरी में, और बहुत सारी सर्जरीज में, जैसे कि प्रोलैप्स में, या फिर जिनको यूरिन लीक होता है इनकंटिनेंस में, या गायनेकोलॉजिकल कैंसर सर्जरीज, इन सब में यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो हमारा चैनल फॉलो कीजिए, हमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट विदाउट डाउट ये सर्जरीज पेशेंट की वेलबींग के लिए बहुत अच्छी हैं। एक मैं नोट फिर भी कहना चाहूँगी कि केस सिलेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। कुछ सर्जरीज या कुछ पेशेंट्स का सिचुएशन ऐसा हो सकता है जो कि रोबोटिक या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जिनको ओपन सर्जरी से ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर के साथ बैठकर डिस्कस करके आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक, ये डिस्कस करके ही निष्कर्ष पर पहुंचिए। थैंक यू।